राम। नीली पगड़ी पहने सरदार जी बैठे, आप आ जाओ, तुलसी आ जाओ जी। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों को लेकर देश भर में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी की प्रसिद्धि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। बाबा को ढोंगी कहने वाले ना जाने अब किस बिल में छिपकर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री जी अपनी सिद्धियों के बलबूते भविष्य की पर्चियां निकालते हैं, जिसके कारण कुछ ही दिनों में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, अब तो बागेश्वर धाम सरकार अपने चमत्कारों को लेकर इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि अब एक से बढ़कर एक फिल्मी सितारे भी उनके दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में 2.5 किलो के हाथ वाले अभिनेता सनी देओल भी अपनी मूवी बॉर्डर 2 की सफलता के बाद पहुंच गए बाबा बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, क्या सच में बाबा बागेश्वर धाम की महिमा इतनी बढ़ चुकी है कि अब बॉलीवुड सितारे अपनी मूवीज के फ्यूचर को जानने के लिए उनके दर पर आने लगे हैं। साथ ही आपको बताएंगे इन दिनों क्यों बाबा बागेश्वर धाम की धूम बॉलीवुड में मची हुई है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, देश भर में बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी के लाखों भक्त हैं। 29 साल के युवा संत ने पूरे भारत को मोहित किया हुआ है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री उस वक्त चर्चा में आए थे जब मध्य प्रदेश की एक संस्था ने उन्हें और उनके दरबार को झूठा और पाखंडी कहा था। संस्था का दावा था कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री कोई ढोंगी है और उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। इसके बाद से बाबा धीरेंद्र शास्त्री के पक्ष में कई लोग आते दिखाई दिए थे। धीरे धीरे मीडिया में बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी चर्चा का विषय बन गए। कई रिपोर्टर्स ने उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करने की भी कोशिश की, मगर भेष बदलकर भक्तों में बैठे रिपोर्टर्स को बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से तुरंत पहचान लिया और सबके सामने उनका खुलासा भी कर दिया। इसके बाद तो बाबा की सिद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई। बाबा धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम छत्रपुर मध्य प्रदेश में उपदेश देते थे, मगर आज की तारीख में उनके भक्तों की तादाद हर राज्य में है और इसी के चलते उनके प्रवचन के लिए उनके कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। दोस्तों, भारत में यूं तो बहुत से संत बाबा हैं जो बहुत ज्ञानी और सिद्ध पा चुके हैं, लेकिन कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है जहां आज धीरेंद्र शास्त्री जी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जिस देश में भक्ति के नाम पर भक्तों के साथ खिलवाड़ होता है और कुछ बाबा भक्तों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उस देश में धीरेंद्र शास्त्री जैसे संत के ऊपर शक करना जायज लगता है। लेकिन बाबा ने वक्त वक्त पर अपनी सिद्धियों से लोगों को यह बताया है कि वे आखिर क्यों और बाबा से अलग है। चेहरे पर सूरज जैसा तेज और माथे पर एक बड़ा सा तिलक बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी की सुंदरता देखने बनती है। बाबा के आगे बड़े बड़े व्यापारी से लेकर राजनेता भी नतमस्तक हुए हैं। मनोज तिवारी भी उन्हीं में से एक नाम है ना। सिर्फ राजनेता बल्कि अभिनेता भी बाबा बागेश्वर धाम के चक्कर काट चुके हैं। लेकिन अब लगता है कि बाकी स्टार्स भी उन्हीं की राह पर निकल चुके हैं, क्योंकि फिलहाल ही में अपने 2.5 किलो के हाथ से दुश्मनों की चटनी बनाने वाले सनी देओल भी बाबा बागेश्वर धाम में अपने हाथ से 2.5 किलो मिठाई चढ़ाने के लिए लेकर आए थे, जहां पर उन्होंने धार्मिक महाकुंभ में पहुंचकर मंच से सभी का अभिवादन किया और इस दौरान बाबा बागेश्वर सरकार की महिमा का भी जमकर गुणगान किया। सनी देओल को देखकर बाबा बागेश्वर धाम में आए श्रद्धालु भी झूम उठे। सनी देओल ने सत्य सनातन को निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ाने को लेकर भी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र पर विचार अच्छे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल का जन्म एग्जिट जाट परिवार में 19 अक्टूबर 1957 को हुआ था। सनी देओल 80 के दशक के एक एक्शन एक्टर रह चुके हैं। लोग उनकी आवाज और उनके डायलॉग को हमेशा कॉपी करते हुए नजर आए हैं। सनी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्मों में काम किया है और लगभग उनकी सभी फिल्में हिट साबित हुई हैं। दर्शक आज भी उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। सनी देओल अपने एक्शन, अपनी आवाज, अपने डायलॉग्स और गुस्सैल स्वभाव के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉपुलर है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 सफलता के बाद बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। दोस्तों, साल 1997 में सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना की मूवी बॉर्डर रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी, जिसमें 1971 की लोंगेवाला पोस्ट की ऐतिहासिक लड़ाई को दिखाया गया था। फिल्म में भारतीय सैनिकों की बहादुरी, देश के लिए कुर्बानी और जज्बे की कहानी दिखाई गई, जहां थोड़े से जवान पूरी पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ जाते हैं।
सनी देओल का दमदार डायलॉग, देशभक्ति से भरा संगीत और जंग का रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और अब एक बार फिर बॉर्डर 2 के जरिए सिनेमा घरों में देशभक्ति की वही आग फिर से जलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे तो आम भक्तों की तरह वह भी भीड़ के साथ बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। लेकिन बाबा को जब मालूम हुआ कि उनके दरबार में सनी देओल बैठे हैं तो वह खुद उठकर उनके पास गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही सनी पाजी को बाबा बागेश्वर धाम का पूरा दरबार भी दिखाया। आपको बता दें कि सनी देओल बाबा बागेश्वर धाम अकेले नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ फिल्म के स्टार्स और उनकी वाइफ भी गई थी। बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी ने सनी पाजी को बताया कि आगे भी उनकी आने वाली फिल्में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई सुपरस्टार इन बाबा के पास दरबार में अपनी फिल्म की सफलता के लिए अर्जी लगाने के लिए गए थे, बल्कि बॉलीवुड वाले फिल्म की रिलीज के दौरान मंदिरों के चक्कर काटते नजर आते हैं। बाबा बागेश्वर धाम में बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता आ चुके हैं, जिसे देखकर तो यही लगता है कि बाबा की भक्ति का रंग बॉलीवुड पर भी चढ़ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बॉलीवुड की आने वाली सभी फिल्मों की सफलता की पर्ची बाबा बागेश्वर धाम से ही कटेगी। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या अब धीरेंद्र शास्त्री जी तय करेंगे बॉलीवुड की दिशा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।